सुबह अखबार पहुंचाता हूं पूरे गली गली। उन्हीं पैसों से मैं अपना परिवार पाल रहा हूं। शिक्षक भर्ती की लड़ाई 7 वर्षों से लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है यहाँ मकान मालिकों को किराया देने के लिए। हमने डीएलएड किया था एक सरकारी अध्यापक बनने के लिए। जब हम अपने कमरे से निकलते हैं तो हमारी छोटी 2 बिटियां पूछती हैं कि पापा आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं बताता हूँ बिटिया मैं धरने में जा रहा हूँ। आप धरने में क्यों जाते हैं? हम कहें बेटा हमको नौकरी नहीं मिली है, उस नौकरी को निकलवाने के लिए हम धरने में जा रहे हैं। यहाँ प्रयागराज में स्टूडेंट की जो स्थिति है, स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हर महीने मकान मालिक का किराया बढ़ाने का जो है दर्द, हमारे जितने भी ये साथी बैठे हैं, कुछ साथी हमारे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बहनें हमारी हॉस्टल में रहती हैं। ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा कि मकान मालिक का जो है किराया ना बढ़े। यहाँ का स्टूडेंट 100 रुपये लेके जाता था, सोचता था कि 1 पाव टमाटर भैया दे दो, छोटा छोटा देना, इतना छोटा छोटा, ताकि एक दाल में डाल देंगे, एक सब्जी में डाल देंगे। दाल में पानी ज्यादा मिलाता था कि 2 टाइम खा लेंगे। सुबह खाना बनाता है स्टूडेंट ना, शाम को भी वही खा लेता है। मैं तो बंद कमरों में रोता हूँ, मैं तो अपने दोस्तों के कंधे पे सर रख के रोता हूँ। कहाँ जाएं डीएलएड प्रशिक्षु? डीएलएड परिवार 12 लाख की संख्या पहुंच गया है। 12 लाख। क्या गलती है हमारी? क्या गलती हमारी है कि हमने डीएलएड कर लिया? क्यों सरकार हमसे, हम तो बता रहे किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेके बीटीसी करें, अपनी जमीन गिरवी रख के 4% ब्याज पे, 4% सालाना ब्याज पे हमने केसीसी पे लोन लेके डीएलएड किया है। शिक्षक के लिए शिक्षक भर्ती, शिक्षक बनने के लिए योग्यता जो है, योग्यता बीटीसी डीएलएड करने के लिए हमने केसीसी से लोन लेके शिक्षक भर्ती का ट्रेनिंग लिया है। यही बगल में प्रयाग स्टेशन है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो शाम को 8:35 पे बुंदेलखंड ट्रेन आती है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे एजे ट्रेन जौनपुर से आती है। सुबह जो ट्रेनें आ रही हैं, आप एक बार अपने वीडियो में उनको देखिए। सर पे गठरी रखकर कोई राजापुर जा रहा है, कोई अल्लाहपुर जा रहा है, कोई सलोरी जा रहा है, कोई छोटा बघाड़ा जा रहा है। पैसा नहीं है, सोचता है 20 रुपए में सलोरी जाएंगे ई रिक्शा करके, इससे अच्छा थोड़ा पैदल पैदल गठरी रख के जाएंगे तो 20 रुपए बचेगा, तो 10 रुपए की शाम को सब्जी ले लेंगे और 10 रुपए सुबह में सब्जी ले लेंगे। आधा पाव दे दो भैया परवल, 5 रुपए का दे दो। मिर्चा और धनिया फ्री में चाहिए। समझ रहे हैं? यहाँ स्टूडेंट की ये कंडीशन है। सरकार ऐसे नहीं बन रही है। आप भी अच्छी तरीके से जान रहे हैं, आप न्यूज चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, आपको भी पता है सरकार कैसे बन रही है। सबको पता है भैया, सबको मेंटल डिस्टरबेंस है, सब परेशान हैं। कब अभी हमारे परसों एक साथी बेहोश होके गिर गया। हम तो चलते चलते कहीं बाइक से जा रहे हैं, पता चला कि हमको जाना है कटरा, हम पहुंच जाते हैं सिविल लाइन। सोचिए मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, दिमाग काम नहीं करता है। सुबह मैं आयोग आ रहा था, खाना खाने के बाद मैं निकल गया राहुल पांडे सर के कोचिंग के आगे। सोचिए मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मानसिक पीड़ा है हमको। हर जिले की स्थिति यही है। युवा परेशान है, कितने लड़के पलायन करके अपने घर को जाके वहीं घर पे पड़ रहे हैं। स्थिति सबकी खराब है, मेरी ही नहीं, सबकी स्थिति खराब। सब भुक्तभोगी हैं। किसी के गार्जियन की कहीं किसी तरीके से पैसा भेज रहे हैं, कोई यहाँ कुछ काम करके पैसा भेज रहा है। मैं तो ओपन हूँ, मुझे कोई किसी से डर नहीं है। मैं मजदूरी करके पढ़ूंगा, किसी तरीके से पढ़ूंगा, अपना परिवार पालूंगा। दहेज ना ले, हम दहेज के खिलाफ है। घर बनवाओ इलाहाबाद में एकदम बंगला, और बाद फॉर्च्यूनर से चलब दोनों जने पति पत्नी। भैया साइकिलों नसीब नहीं हो रहा है। बड़ी टेंशन है सर।
क्या करें सर, आप तो देखते हैं हम कितना परेशान रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। थोड़ा पानी लाइए, थोड़ा सा एक बहन कह रही थी, इनके जो दो बहन एक भाई एक रूम में रह के, और जिस तरह से फौज में फादर हैं और उनको पैसा देते हैं, भेजते हैं कि सपना लेकर के हमारे बच्चे कोई एक रोजगार हो, उनका जो दर्द है ये लाना। आपने अभी सुबह बात हो रही थी, आपने नहीं किया, आप बताइए, आपने अपनी पूरी तकलीफ को बताइए। देखिए भाई, उनके पिताजी तो फौज में हैं, हम एक किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी कुछ नहीं करते। और मैं सुबह अखबार बेच के सुबह अखबार पहुंचाता हूं पूरे गली गली, उन्हीं पैसों से मैं अपना परिवार पाल रहा हूं। शिक्षक भर्ती की लड़ाई 7 वर्षों से लड़ रहा हूं, लेकिन कैसे लड़ रहा हूं मैं अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है यहाँ मकान मालिकों को किराया देने के लिए। ये आपने डीएलएड किया था? हमने डीएलएड किया था एक सरकारी अध्यापक बनने के लिए, जिससे हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे अच्छे से रह सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। जब हम अपने कमरे से निकलते हैं तो हमारी छोटी 2-2 बिटियां पूछती हैं कि पापा आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं बताता हूँ, बिटिया मैं धरने में जा रहा हूँ। आप धरने में क्यों जाते हैं? हम कहें बेटा हमको नौकरी नहीं मिली है, उस नौकरी को निकलवाने के लिए हम धरने में जा रहे हैं। यहाँ प्रयागराज में स्टूडेंट की जो स्थिति है, स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हर महीने मकान मालिक का किराया बढ़ाने का जो है दर्द, हमारे जितने भी ये साथी बैठे हैं, कुछ साथी हमारे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बहनें हमारी हॉस्टल में रहती हैं, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा कि मकान मालिक का जो है किराया ना बढ़े। सरकार का इस पे कंट्रोल ही नहीं है। मैं 2020 में प्रयागराज आया तो मेरे रूम का किराया जो है 2000 रुपए था। 2025 आ गया, उसी रूम का किराया 3500। हमारा जो आय नहीं बढ़ी, आय हमारा बढ़ा नहीं, लेकिन किराया हमारा बढ़ गया। नमक का रेट बढ़ गया, दाल का रेट बढ़ गया। अभी हाल ही में दाल का रेट गिर गया है इतना, 110 रुपए किलो हो गया। थोड़ा अच्छी दाल ले लिए तो 120 रुपए किलो हो गया। वही दाल 180 रुपए में खरीदते थे, 200 रुपए में खरीदते थे। टमाटर 200 रुपए किलो खरीदते थे। यहाँ का स्टूडेंट 100 रुपए लेके जाता था, सोचता था कि 1 पाव टमाटर भैया दे दो, छोटा छोटा देना, इतना छोटा छोटा, ताकि एक दाल में डाल देंगे, एक सब्जी में डाल देंगे। दाल में पानी ज्यादा मिलाता था कि 2 टाइम खा लेंगे। सुबह खाना बनाता है स्टूडेंट ना, शाम को भी वही खा लेता है। हमको तकलीफ इतनी है, मैं तो बंद कमरों में रोता हूँ, मैं तो अपने दोस्तों के कंधे पे सर रख के रोता हूँ। कहाँ जाएं डीएलएड प्रशिक्षु? डीएलएड परिवार 12 लाख की संख्या पहुंच गया है। 12 लाख। क्या गलती है हमारी? क्या गलती हमारी है कि हमने डीएलएड कर लिया? क्यों सरकार हमसे, हम तो बता रहे किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेके बीटीसी करे, अपनी जमीन गिरवी रख के 4% ब्याज पे, 4% सालाना ब्याज पे हमने केसीसी पे लोन लेके डीएलएड किया है। शिक्षक के लिए शिक्षक भर्ती, शिक्षक बनने के लिए योग्यता जो है, योग्यता बीटीसी डीएलएड करने के लिए हमने केसीसी से लोन लेके शिक्षक भर्ती का ट्रेनिंग लिया है। क्यों सरकार हम गरीबों का दुख दर्द को नहीं समझा? आप यहाँ देख लीजिए, कोई अडानी अंबानी के घर से नहीं है, सब किसान के बच्चे हैं। यही बगल में प्रयाग स्टेशन है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो शाम को
8:35 पे बुंदेलखंड ट्रेन आती है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे एजे ट्रेन जौनपुर से आती है। सुबह जो ट्रेनें आ रही हैं, आप एक बार अपने वीडियो में उनको देखिए। सर पे गठरी रखकर कोई राजापुर जा रहा है, कोई अल्लाहपुर जा रहा है, कोई सलोरी जा रहा है, कोई छोटा बघाड़ा जा रहा है। पैसा नहीं है, सोचता है 20 रुपए में सलोरी जाएंगे ई रिक्शा करके, इससे अच्छा थोड़ा पैदल पैदल गठरी रख के जाएंगे तो 20 रुपए बचेगा, तो 10 रुपए की शाम को सब्जी ले लेंगे और 10 रुपए सुबह में सब्जी ले लेंगे। अरे कैसे नहीं मिलता यार, आप स्टूडेंट नहीं है? एक पाव परवल लाइए, आप 2 पार्टनर आराम से खाइए। आप किस हिसाब से बात करते हो? 10 रुपए का लेके आइए सब्जी। अरे 40 1 किलो लाते हैं आप, क्या सब्जी? कैसे यार अध्यापक हो आप भाई? हाँ आगे आप 1 किलो सब्जी कभी नहीं लेते होंगे परवल, आधा पाव लेते हैं, 5 रुपए 10 रुपए का लेते हैं। आप कटहल लेते हैं। हमसे बोलिए। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंटों की परेशानी क्या है। सब्जी मंडी में देख लीजिए, कोई कह दे मैं 1 किलो सब्जी लेके आता हूँ परवल, कोई नहीं लाता। आधा पाव दे दो भैया परवल, 5 रुपए का दे दो। मिर्चा और धनिया फ्री में चाहिए, समझ रहे हैं? यहाँ स्टूडेंट की ये कंडीशन है। और पूरे प्रयागराज में हजारों की तादाद में, मेरा ख्याल है कि लाख में चला जाएगा ऐसे लाखों प्रशिक्षु यहाँ पड़े हैं भैया। आपको मैं बता दूं, मैं कुंभ में अपने डीएलएड परिवार साथियों को लेके जनता की सेवा किया, उनको पानी पिलाया। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, लाउड स्पीकर लगा के इसी सब्जी मंडी में इतनी भीड़ आती थी। अपने पैसे से हम लोगों ने, डीएलएड परिवार वाले अपने पैसों से कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए थे उनको पानी पिलाने का काम किया। 3-3 4-4 दिन यही प्रयागराज के मकान मालिक रहते थे। सब्जी खरीदने जाते हैं, जैसे जैसे ये आप सही कह रहे हैं, मैंने भी देखा है, ऐसे ही कोई 1 किलो का नहीं खरीदता है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदता है ताकि भाई 40 रुपए में कटहल मिल रहा है, 1 पाव कटहल लाएंगे तो 4 लोग खाएंगे। सब्जी बनाइए, अगर मेरा अनुमान गलत है आप 1 पाव लाओ, 4 लोगों की सब्जी, बहुत भी वीआईपी सब्जी बना के ना खिला तो बताओ भाई। वो हमारा सब्जी नहीं खरीदा है, इसलिए उसको एहसास नहीं है। 40 रुपए बता रहे, 30 रुपए किलो परवल बिक रहा है। लेकिन शाम को वो जाएंगे, उनको 60 रुपए बताएगा, 15 रुपए पाव दे के उसको ले लेंगे। उनको 15 रुपए बहुत अच्छा लगता है कि हमने उनको 15 रुपए दे दिया, 1 पाव ले लिए। ये नहीं देखे कि वो हमसे 60 रुपए लिया। 30 रुपए की सब्जी हम 60 रुपए में खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? यही हमारे सभी प्रशिक्षु भाई। हम नहीं, किसी का यहाँ मकान नहीं है, सब किराए पे रहते हैं, सबको पीड़ा है, सबको तकलीफ है। मुझे तो ज्यादा तकलीफ है। हम 2 लोग हैं और 2 बच्चे भी हैं, 4 हो गए। बच्चों का थोड़ा कम खर्चे, लेकिन उनके दूध बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अभी पढ़ाई भी चलेगी। तो आप अखबार बेच के जीवन यापन कर रहे हैं। गली गली में अखबार बेचते हैं और कभी कभी घाटा भी होता है, कभी कभी मुनाफा भी हो जाता है। और महीना आता है ना, पैसा बचता उचता नहीं है। कभी हमारे कुछ मित्र हैं जो सेलेक्टेड हो गए हैं इधर उधर। एक हमारे बीडीओ साहब है, उनको फोन, बीडीओ साहब 5,000 उधार दे देता। अच्छा ठीक है, दे देते हैं। कभी कभी किसी साथी से मांग लेते हैं, 5,000 उधार दे दीजिए, आएगा पैसा दे देंगे। कभी इधर उधर से करके जीवन यापन चल रहा है इस प्रयागराज में। स्थिति सबकी खराब है, जितने भी प्रशिक्षु हैं। मैं बता दे रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज 8:30 बजे जाइएगा, बुंदेलखंड ट्रेन आएगी और देख लीजिएगा। एजे ट्रेन आएगी, देख लीजिएगा। अयोध्या वाली ट्रेन आएगी, देख लीजिएगा। नौचंदी आएगी, उसको देख लीजिएगा। मैं जितना ट्रेन, गोदान आएगी आजमगढ़ से, देख लीजिए। डीएलएड और यहाँ प्रशिक्षुओं के इतने हैं। आजमगढ़ की स्थिति के बारे में मैं क्या बताऊं, यहाँ से स्पेशल बसें चलती हैं। 8-10 बसें जो हैं आजमगढ़ से आती हैं, शाम को, जैसे सुबह भी आती हैं और शाम को जाती भी हैं। और यहाँ सुबह भी जाती है और शाम को भी आती है। सोचिए, बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं,
गठरी का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। बेरोजगारी का थोड़ा अभाव उनको है, घर से थोड़ा सा चावल दाल आटा ले आए हैं तो थोड़ा सा उनका खर्च बच जा रहा है, लेकिन जितना पैसा वो घर से लाते हैं महीने भर का खर्च नहीं चल पाता उसमें। कभी पार्टनर का कर्ज रहता है उनके ऊपर, कभी दूसरे का कर्ज रहता है। यहाँ प्रशिक्षु जितने हैं कर्ज में जी रहे हैं। कोई अंबानी के घर से नहीं आता है। हम तो घर से 1 रुपए नहीं लेते, 1 रुपए हम सब यहीं खरीद के खाते हैं। मेरी मौत का जिम्मेदार बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह होगा। आपके परिवार में अभी जो परिस्थिति आप बता रहे हैं, जो ज्यादातर प्रशिक्षुओं की यही स्थिति है, आपके परिवार में इस समय जो इस परिस्थिति में किस तरह से आपको सपोर्ट या परिवार किस तरीके से सपोर्ट करेगा बताइए। हम किसान के बेटे हैं, किसान कभी फायदे में है? आप बताइए, किसान कभी फायदे में है? किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, कौन किसान फायदे में बताइए। गेहूं 22-24 रुपए किलो किसान का खरीद रहा है अडानी अंबानी, उस पे तो कोई नहीं प्रतिक्रिया कर रहा है। 40 रुपए बाबा रामदेव का आटा 45 रुपए केजी बिक रहा है, उस पे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सही बात, सही बात, सही बात। तो आप लोग जो इतना कह रहे हैं कि हाँ आयोग के दफ्तर के सामने ये करेंगे वो करेंगे, उससे बेहतर है कि ये जो मुद्दा इतने बड़े प्रदेश है, इतनी आप ही लोगों के जो गार्जियन हैं पैसे जो देते हैं, जैसे भी अपना जमीन वगैरह बेच के, उन चुनाव आने पर वो गार्जियन अलग ही दिमाग से काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ऐसे नहीं बन रही है। आप भी अच्छी तरीके से जान रहे हैं, आप न्यूज चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, आपको भी पता है सरकार कैसे बन रही है, सबको पता है सरकार कैसे बन रही है। सवाल ये है कि क्यों नहीं लोगों में ये मुद्दा चर्चा बहस का विषय बने, पूरे प्रदेश में आम जो जनता है उसके बीच में ये बहस का मुद्दा बने। बहस का मुद्दा कैसे बने? अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह द्वारा जब ये आयोग पे धरना रखा गया तो उनको सपा का एजेंट बना दिया गया, और वो टीवी कौन सा है, न्यूज चैनल अभी राष्ट्रीय मीडिया, उनको सपा का बताया कार्यकर्ता। टीवी 9 ने ऐसा क्यों किया? भारतवर्ष ने ऐसा क्यों किया? अच्छा, एक पक्ष और भी नई बात हो रही थी कि जो यहाँ स्टूडेंट हैं उनमें मेंटल एक डिप्रेशन की स्थिति इस समय। भैया सबको मेंटल डिस्टरबेंस है, सब परेशान है। कब अभी हमारे परसों एक साथी बेहोश होके गिर गया। हम तो चलते चलते कहीं बाइक से जा रहे हैं, पता चला कि हमको जाना है कटरा, हम पहुंच जाते हैं सिविल लाइन। सोचिए मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, दिमाग काम नहीं करता है। सुबह मैं आयोग आ रहा था, खाना खाने के बाद मैं निकल गया राहुल पांडे सर के कोचिंग के आगे। सोचिए मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मानसिक पीड़ा है हमको। ये स्थिति तो ज्यादातर स्टूडेंट, क्योंकि इधर बीच में कई सारी घटनाएं भी घटी हैं और ज्यादातर छात्रों में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उन पर इतना ज्यादा दबाव, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, जितने भी शहरों में यहाँ से लेकर आप नोएडा तक जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मैं सर आपको मैं बता दूं 75 जिलों ऐसा कोई जिला नहीं बचा होगा जहाँ मैं भ्रमण नहीं किया हूँ, वहाँ के बेरोजगार साथियों से नहीं मिला हूँ, सबसे मिला हूँ। हर जिले की स्थिति यही है, युवा परेशान है, कितने लड़के पलायन करके अपने घर को जाके वहीं घर पे पड़ रहे हैं। स्थिति सबकी खराब है, मेरी ही नहीं सबकी स्थिति खराब। सब भुक्तभोगी हैं, किसी के गार्जियन की कहीं किसी तरीके से पैसा भेज रहे हैं, कोई यहाँ कुछ काम करके पैसा भेज रहा है। मैं तो ओपन हूँ, मुझे कोई किसी से डर नहीं है। मैं मजदूरी करके पढ़ूंगा, किसी तरीके से पढ़ूंगा, अपना परिवार पालूंगा। तो जब आपने ये शिक्षक का ये कोर्स किया था तब तो आपके घर अरे में बड़ा उत्साह था भैया। होगा आपको अभी बताएं, हमारे जो जूनियर साथी हैं, अभी जो 21 बैच वाले हैं ना, बड़ा हवा में उड़ते हैं। जब भी मैं डीएलएड कर रहा था ना, तो हमारा सीना जो है मोदी जी का 56 है ना, मेरा 60 हो जाता था ऐसे। 60 अरे मार साहब भाई, जाना था बिया हो जाए, ओकरे बाद मास्टर मास्टरनिया और दोनों जने हो जाए, फॉर्च्यूनर से चला, दहेज न ले, हम दहेज के खिलाफ है। घर बनवाओ इलाहाबाद में एकदम बंगला, ओकरे बाद फॉर्च्यूनर से चलब दोनों जने पति पत्नी। भैया साइकिलों नसीब नहीं हो रहा है।
साइकिल पे ही जाते होंगे अखबार अरे देने? भैया साइकिली पे जाई था, केहू से कबो कबो बीमार हो जाई तो बाइक मांगी तो भैया बाइक दे दा, कहते हैं यार बाइक नहीं देंगे, पेट्रोल है पैसा नहीं है, गरीब आदमी है सर, मांग मांग के लोगों से आते हैं। अब पवन जी आप ही बताइए, आप इन्हीं से कभी कभी दोस्त है हमारे, हम कहते 2000 कर्जा दे दीजिए, इन्हीं से मांग लेते हैं, दे देते हैं बेचारे, लो यार दे देना। तो बड़ी समस्या ये है, सबके साथ वही समस्या है। ये तो हमारा बहुत अच्छी तरीके से पवन जी जान रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। हम लोग, सरकार कहती है योग अभ्यर्थी नहीं है। ये हमारे जितनी बहनें भाई हैं ना, कोई भी बीजेपी का मंत्री सांसद आके हमारे किसी भाई से कंपटीशन कर ले, शिक्षक भर्ती का पेपर कंपटीशन कर ले, कोई संदीप सिंह जो विदेश से पढ़ा व्यक्ति है, मैं शिक्षा मंत्री को चैलेंज कर रहा हूँ, वो आके चैलेंज कर ले हमारे इन साथियों से, जिससे मन करे। अगर वो पात्रता परीक्षा भी पास हो जाए संदीप सिंह जी, फिर बताइएगा। हिंदी बोलनी आती नहीं है। सोचिए बेसिक शिक्षा मंत्री जिसको हिंदी नहीं पढ़ने आता है, सदन में हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है, तो वो बेसिक शिक्षा मंत्री प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प क्या बदलेगा, क्या बदल सकता है साथियों, ये बताओ आप लोग। ये हम लोगों की सबसे बुरी स्थिति है कि हमारा आपको कुर्सी विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलेगी। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हो गई 5 साल सर। 5। तो जब आपकी शादी होकर आई तो आपकी वाइफ ने तो सोचा कि आप टीचर हो जाएंगे? अरे सब सोचे भैया, फटाक से हमारा डीएलएड हुआ और फटाक से टेट वोट पास हुए, तुरंत ही बिया हो गया। अच्छा, वो पास होने के बाद हुआ? अरे तुरंत ही टेट पास हो, उनका मार्कशीट देख ला, हम खुशहाली रात शादी होती हो जाए, मैडम और डीएलएड करे ना, आराम से दोनों जने मास्टराइन हो जाए, भर्ती आई जाए। मैडम ने भी डीएलएड किया था? मैडम भी डीएलएड करे, किया था नहीं किया है। बड़ी टेंशन है सर, क्या करें सर, आप तो देखते हैं हम कितना परेशान रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। थोड़ा पानी लाइए, थोड़ा सा पानी भी नहीं नसीब हो रहा है। सोच लीजिए यहाँ इलाहाबाद में मकान मालिकों की बड़ी स्थिति है, बहुत परेशान करते हैं बच्चे को, इस पे सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। मकान मालिक परेशान करते हैं। जी सर। किस तरह से? हर महीने किराया बढ़ा देते हैं। अब बताइए 2000-2500 का रूम था, 3-3 साढ़े 3-3 हजार रुपया ले रहे हैं बच्चों से।